अधूरापन इस चैप्टर का टाइटल। अदिति हतप्रभ सी वहीं पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह पड़ता है और वो अपना सर घुटने में दबाकर रोती रहती है। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभिनव उससे बहुत दूर निकल चुका है, शायद वो फिर कभी ना मिले, और इसी वजह से आज उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काफी देर तक वो वहीं पर बैठी हुई रोती रहती है। अभिनव गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और किसी की उस पर नजर नहीं पड़ती। राहुल को लगता है कि दोनों साथ में है तो वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, और मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर रहा था कि चलो अब दोनों के बीच सब ठीक हो गया है। शाम के वक्त अभिनव बाहर से वापस घूमते हुए घर आता है और जैसे ही राहुल की नजर उस पर जाती है वो बोला, अदिति कहां पर है अभिनव? अभिनव, मुझे क्या पता, क्या मतलब है तेरा? वो तेरे साथ ही तो थी। अभिनव, छत पर ही होगी, और लापरवाही से ऐसे कहकर वो वहीं पर बैठ जाता है। राहुल लगभग दौड़ते हुए छत पर जाता है जहां पर अदिति अभी भी रो रही थी। राहुल जाकर उसके पास बैठ जाता है। अदिति चुप हो जा, और वो उसे अपने गले से लगा लेता है। अदिति रोते हुए बोली, सब खत्म हो गया राहुल, सब खत्म हो गया। राहुल, चुप हो जा अदिति, तू बस, मैं देखता हूं। अदिति, नहीं, अब उससे कुछ नहीं कहेगा तू, हमारा साथ यहीं तक का था। राहुल बस उसे किसी भी तरह चुप करवाता है और दोनों कुछ देर वहीं पर बैठे रहते हैं। राहुल मन में, कि तूने बहुत गलत किया है, अभी तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों कुछ देर बाद नीचे आते हैं और अदिति अपना मुंह धोने चली जाती है। राहुल अभिनव से बोला, अभिनव, तूने बहुत गलत किया, तुझे उसे इस तरह रुलाना नहीं चाहिए था। अभिनव, सॉरी यार, उस वक्त बहुत गुस्सा आ गया था, माफ कर दे हमें। जा छोड़, तुझसे बात करना ही बेकार है। सॉरी ना भाई, अब तू ऐसा करेगा। अभिनव बोला, छोड़ यार, बाद में बात करते हैं। थोड़ी देर बाद ही ये सभी वापस अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सभी खामोश थे। अदिति अभिनव की वजह से तो वहीं सोनाली और पीहू राहुल को लेकर परेशान थी कि उसे जब सच्चाई पता चलेगी तो जाने उस पर क्या गुजरेगी। सभी खामोशी से घर पहुंचते हैं जहां पर उनकी मुलाकात देव, रीमा, अंजना, संजय जी और सुरभि से होती है। सब एक दूसरे से गले मिलकर खूब खुश होते हैं और अपनी परेशानियों को भूलकर एक दूसरे में संग कुछ पलों में खो से जाते हैं। देव, रीमा, अंजना जी और संजय जी, इनसे इनके बच्चे तो नाराज थे, पर जब ये अपने नाती पोतों से मिलते हैं ना तो इनका सारा गम जैसे कहीं दूर हो जाता है, और बच्चे भी खुश थे। सभी बातों में लगे रहते हैं और डिनर का वक्त हो जाता है। उसके बाद सभी हंसते मुस्कुराते डिनर खत्म करते हैं। डिनर के बाद काफी देर तक सभी साथ में ही बैठे रहते हैं। राजीव, नयन और कविता भी साथ ही थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बच्चों के सामने कुछ बातें आएं, और वो भी उनके सामने सब ठीक होने जैसा बर्ताव कर रहे थे। राम, जो कि सबके साथ बैठे ही थे, मन में सोचने लगे, आखिरकार हमारा पूरा परिवार एक हो ही गया। बस भैया आपकी कमी है, काश आज आप भी हमारे साथ होते। और उनकी आंखों में नमी तैर जाती है, पर जल्दी ही वो अपने आंसू साफ करते हैं और सबके संग हंसने मुस्कुराने लगते हैं। वीर सबको बताता है कि अगले दिन घर में हवन और पूजा है, तो सभी जल्दी से उठकर तैयार हो जाएं, और धीरे धीरे सभी सोने चले जाते हैं। वहीं राहुल कई बार सनाया को फोन करता है, पर उसका फोन स्विच ऑफ ही था और उसके चेहरे पर परेशानी और डर की लकीरें उभर आती हैं। सनाया, कहाँ हो यार तुम ठीक तो हो ना यार? और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर वो खामोश आंखों में आंसू लिए बैठा रहता है। कल चाची से बात करूंगा कि उनकी बात हुई क्या सनाया से? और फिर वो वहीं खामोश बैठा रहता है। काफी देर बाद उसे नींद आती है और वो सोने चला जाता है। अगली सुबह आज सुबह से ही घर में चहल पहल ज्यादा थी और दक्ष, राहुल सभी काम अपने जिम्मे ले चुके थे। आदित्य भी दोनों की मदद कर रहा था। बड़ी माँ सुबह से ही तीनों को पूजा और हवन का सारा सामान इकट्ठा करने का आदेश दे रहे थे और सब काम की बारीकी से जांच कर रहे थे। इसी बीच अभिनव भी वहां पहुंच जाता है और तीनों की सब कामों में मदद करने लगता है। थोड़ी देर बाद पंडित जी भी वहां पर आ जाते हैं और धीरे धीरे सभी तैयार होकर बाहर आंगन में पूजा वाली जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। रोहित और प्रिया भी सबके संग पूजा पर बैठ जाते हैं। पहले पूजा और फिर हवन, उसमें पूरा दिन बीत जाता है। बस दक्ष, राहुल और अभिनव हलवाई से काम करवा रहे थे क्योंकि उसी शाम उन्होंने कुछ लोगों को खाने पर भी बुलाया था। शाम के वक्त सभी पूजा और हवन से फ्री होते हैं और फिर आंगन में बैठ जाते हैं। वीर हलवाई के पास जाता है तो दक्ष, सब हो गया? हाँ भैया, लगभग सभी काम खत्म ही है। वीर उसे राहुल और अभिनव को कुछ बातें बताने लगता है। इसी बीच अदिति सबके लिए प्रसाद लेकर आती है।
पहली बार अभिनव की नजर उस पर जाती है। नीले रंग के सूट सलवार में वो किसी परी जैसी लग रही थी। अभिनव मन में, मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों देख रहा हूं उसे? खाली तो इतनी लड़ाई हुई कि मुझे नहीं है इससे प्यार, और अब नहीं। इसी बीच अदिति उसकी तरफ प्रसाद बढ़ा देती है और वो प्रसाद लेकर वहां से दूर हट जाता है। अदिति भी चेहरे पर बिना किसी भाव के वहां से चली जाती है। रात के वक्त आसपास के गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग आते हैं और वीर सबसे मिलता है। लोग तो उसे पहले से ही अच्छी तरह से जानते थे और जो पहली बार उससे मिल रहे थे उन्हें भी उसके बारे में वीर के एनजीओ से पता चला था। सभी उससे मिलकर काफी खुश थे और वीर भी सबसे मिलकर ढेरों बातें कर रहा था। देर रात के वक्त सब कामों से फ्री होते हैं और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगता है। सभी पूरे दिन के थके हुए तो जल्दी से सो जाते हैं। बस कुछ आंखों से नींद गायब थी और वो अपने ही गम में डूबे रहते हैं। अगले दिन सुबह के वक्त राहुल और दक्ष ऑफिस निकल जाते हैं और बाकी सभी तैयार होकर एनजीओ की तरफ निकल पड़ते हैं। राहुल का मन आज काम में नहीं लग रहा था और बार बार उसे सनाया का ख्याल आ रहा था। वो कई बार सनाया को फोन लगाता है पर हर बार एक ही जवाब, और फिर वो अंत में ऑफिस से घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचने पर वो मुंह हाथ धोकर आंगन में बैठ जाता है और इसी बीच सोनाली और पीहू आते हैं। सिर्फ ये दोनों एनजीओ नहीं गए थे। सोनाली, क्या हुआ, क्यों परेशान लग रहे हो आप? राहुल बात को टालते हुए, कुछ नहीं। पीहू, बोल तो सही। राहुल बस नाम में सिर हिला देता है। पीहू फिर इशारे से कुछ सोनाली से बात करती है। पीहू, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना। राहुल, हाँ बोले। सुन, मामी की बात हुई थी सनाया के एक दोस्त से। राहुल, हाँ क्या हुआ है सनाया को, कहाँ है वो, कैसी है? पीहू, ध्यान से सुन तो सही तू। राहुल, रुचा हमारी कॉमन फ्रेंड है और वो भी बनारस की है, इनफैक्ट सनाया के गांव की है। राहुल बड़े गौर से सुन रहा था। सोनाली, तो कुछ दिन पहले सनाया के पापा और उसके भाई दिल्ली आए थे। राहुल, पर उनका तो कोई मतलब नहीं था ना? सोनाली बोली, हाँ पर अब अचानक से प्यार जाग उठा उनका, और जब सनाया ने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो वो दोनों को जबरदस्ती बनारस ले आए। राहुल, पर? सोनाली बोली, पूरी बात सुनो पहले। राहुल चुप हो जाता है। संयोग से ऋचा अभी अपने गांव में ही है तो वो उससे चुपचाप मिली। सनाया के पापा और भाई उसकी शादी अपने किसी दोस्त से करवाने वाले हैं और सनाया इस बात का विरोध कर रही है जिस वजह से उसका फोन छीन लिया गया है और उसे घर में बंद कर दिया गया है। राहुल के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोनाली, होश संभाले पहले राहुल आप। पर ये कैसे पॉसिबल है चाची? पीहू, राहुल, सनाया ने कई बार कोशिश की कि वो तुझसे बात कर पाए पर। राहुल, मुझे पता है दी, बहुत प्यार करती है वो मुझसे, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पीहू और सोनाली उसे संभालते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल बोला, और भी कुछ कहा है क्या उसने? सोनाली, सनाया कह रही थी कि तुम उसे लेने आओगे। राहुल कुछ नहीं बोलता, बस खामोश बैठ जाता है। राहुल मन में, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने बनारस सनाया, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूं, किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता हूं। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूरे दिन वो सनाया की यादों में खोया रहता है और शाम के वक्त जब सभी घर आते हैं तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। अदिति वीर से बोली, पापा आज तक आप मेरे हीरो थे, पर यकीन मानिए आज के बाद मुझे सुपर हीरो में बिलीव होने लगा है और आप मेरे सुपर हीरो हैं। और वीर के गले लग जाती है। वीर बोले, बेटा हमेशा याद रखना, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं ना तो हमेशा दूसरों के लिए हाथ आगे बढ़ाना। और रही बात सुपर हीरो की, तो वो तो मैं नहीं, दक्ष, राजीव और रोहित हैं जिन्होंने मेरे जाने के बाद भी सब कुछ इतने अच्छे से संभाला। अदिति, हाँ, मुझे आप सब पर गर्व है। सभी अदिति की बात पर मुस्कुरा देते हैं और साथ बैठकर चाय पीते हैं। इसी बीच दक्ष वापस ऑफिस से आता है और सबसे मिलने के बाद राहुल के पास जाता है। अरे राहुल, क्या हुआ, ऑफिस से भी जल्दी आ गया? राहुल, वो चाचू कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। दक्ष, क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाता हूं, और फोन निकाल कर, पर राहुल उन्हें डॉक्टर को बुलाने से मना कर देता है। चाचू थोड़ी देर रेस्ट करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। दक्ष, फिर थोड़ी देर रेस्ट करो बोला, और कोई दिक्कत हो तो बेझिझक बता देना। राहुल, ठीक है चाचू। राहुल बस सनाया की यादों में खो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। ये क्या हो गया, क्यों उस दिन तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया मैं सनाया, क्यों? और खुद पर ही उसको गुस्सा आने लगता है।
रात के वक्त अदिति और पीहू उसके लिए डिनर लेकर उसके कमरे में जाते हैं। राहुल, डिनर कर ले। राहुल, मुझे भूख नहीं है दी। पीहू बोली, राहुल सब ठीक हो जाएगा पर ये खाना तो मत छोड़। राहुल कुछ नहीं बोलता। अदिति बोली, हुआ क्या है राहुल, ये तो बता। पीहू पर साइड में ले जाकर उसे सारी बातें बता देती है। अदिति पीहू की बात सुनकर हैरान हो जाती है। दी अब क्या? पीहू, पता नहीं ऊपर वाला भी क्या चाहता है। दोनों फिर एक बार राहुल के पास जाते हैं और उसे खाने के लिए फोर्स करते हैं पर वो साफ मना कर देता है। दोनों उसी के साथ थोड़ी देर बैठे रहते हैं पर उसका गम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था।